नमस्कार, खबर विशेष में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। उत्तर प्रदेश, योगी का उत्तर प्रदेश, जहां कभी माफियाओं का बोलबाला था, अब कानून का राज है। माफियाओं का ये हाल हो गया है कि जिस सरकार को अपनी जूती की नोक समझते थे, आज उसी के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं। लेकिन ये योगी राज है, यहाँ माफियाओं के बाद अब उनकी अगली पीढ़ी पर भी नकेल कसी जा रही है अगर वो अपराध में शामिल है तो। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लंबी पूछताछ के बाद बीती रात ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रयागराज से भी एक बड़ी खबर है, जहां ईडी ऑफिस में पूछताछ के दौरान कई सवालों के जवाब नहीं दे पाने पर ईडी ने विधायक अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया और एक लगातार पूछताछ उनसे हुई। कई सवाल उनके सामने रखे गए। बड़ी खबर इसी से जुड़ी है, अब्बास अंसारी से जुड़ी हुई प्रयागराज से। अब्बास अंसारी की कोर्ट में पेशी से पहले अब्बास अंसारी का मेडिकल कराया जा रहा है। मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल में अब्बास का मेडिकल और मेडिकल के बाद जिला कोर्ट में पेश किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब्बास की गिरफ्तारी हुई है। इससे पहले वो लगातार बचता फिर रहा था, फरार भी था और अब मेडिकल के बाद उसे पेश किया जाएगा। रिपोर्ट देखिए। आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं। दुम दबा करके चल रहे हैं और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो ये आम जन का जीना हराम कर देंगे। उत्तर प्रदेश में कभी मुख्तार, अतीक, मुन्ना बजरंगी, मदन सिंह बद्दो जैसे माफिया खुलेआम घूमते थे। अपनी सियासी पकड़ की वजह से राज्य में आतंक मचा रखा था, लेकिन आज ये या तो जेल में है या फरार है। योगी राज में उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा बदलाव है, यानी माफिया को सबक सिखा दिया गया है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास पर कसा शिकंजा। ईडी की गिरफ्त में अब्बास अंसारी। इन 5 तस्वीरों से समझिए कैसे योगी की सख्ती का ही नतीजा है। चाहे सेंट्रल एजेंसी हो या यूपी पुलिस, दोनों माफियाओं की अगली पीढ़ी को भी उसकी औकात दिखा रहे हैं। दरअसल योगी का संदेश साफ है, तुम चाहे आग उगलने वाले माफिया के बेटे ही क्यों ना हो, गलत करोगे तो तुम्हारी जगह यूपी में नहीं हो सकती। या तो जेल जाओगे या फिर प्रदेश के बाहर तड़ीपार रहोगे। उनका भय है, कानून अपना काम करेगा। यूपी में विकास कार्यों के साथ साथ माफियाओं पर नकेल कसने का काम पैरेलल चल रहा है और इस बात की तस्दीक ये आंकड़े करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बताया, 30 मार्च 2017 से 13 अक्टूबर 2022 तक प्रदेश भर में 166 दुर्दांत अपराधी मारे गए, 4453 घायल हुए, 58,648 पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और 807 पर एनएसए के तहत कार्रवाई हुई। इसमें एक माफिया और उसके 8 साथी मुठभेड़ में मारे भी गए। 39 को आजीवन कारावास की सजा हुई और 2 को फांसी की सजा मिली। माफियाओं पर तो यूपी में कार्रवाई ताबड़तोड़ चल रही है। पहले कार्यकाल में माफियाओं की टॉप लेयर को पूरी तरह से ध्वस्त करने के बाद अब दूसरी पीढ़ी पर बुलडोजर चल रहा है। माफियाओं के नवाबजादों पर कार्रवाई ऐसी चल रही है कि जो कुछ जेल के अंदर है तो कुछ बेल पर, कुछ अंडरग्राउंड ही हो गए। ये वो माफिया थे जिनकी कभी तूती बोलती थी, लेकिन अब ये दुम दबाकर भागने को मजबूर हैं। जो पकड़े गए हैं वो सलाखों के पीछे दिन गिन रहे हैं। प्रयागराज से मानवेंद्र के साथ टीम न्यूज स्टेट। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट हो गए, उनका तारुफ आपसे करा दे। आनंद दुबे जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अरविंद जैन सर, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के। इजहार अली जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के। एडवोकेट कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सबसे पहला सवाल इजहार जी आपसे, क्योंकि बड़ी विडंबना हो गई होगी आप लोगों के लिए इस मुद्दे पर कुछ भी बोलना। एक तरफ आप लोग सरकार की तारीफ कर रहे थे, दूसरी तरफ आप ही के विधायक अब जेल जाने वाली नौबत आ गई है। गिरफ्तारी के बाद उनको मेडिकल कराया जा रहा है, कोर्ट में पेश किया जाएगा। इजहार जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए, लेकिन कबीर जी आप लोगों का स्टैंड क्या है? क्योंकि एसबीएसपी से जब दूरियां बढ़ी थी तो फिर आप लोग हमलावर हो गए थे। बात दूरियों की नहीं, जहां बात विधिक चीजों की है, जहां बात तथ्यों की है, तो समाजवादी पार्टी हमेशा विधि के साथ खड़ी है, संविधान के साथ खड़ी है, देश के विशेष कानूनों के साथ खड़ी है जिसे संसद ने पास किया। इसके अगेंस्ट कोई नहीं है। लेकिन मैं तो एक बात ये कह रहा हूं कि आज जो कार्रवाई हुई है
समुचित विधिक कार्रवाई अगर हुई है तो इसका तो पता बाद में पता चलेगा कि ईडी ने जिन मामले में इनको एफआईआर दर्ज की है और अब मेडिकल करा करके और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स का पालन करते हुए उनको जो है वो अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और फिर अदालत उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेगी और न्यायिक अभिरक्षा के बाद वो जेल अभिरक्षा में कितने दिनों के लिए भेजती है ये अदालत तय करेगी। या हो सकता है कि वो अगर बेल एप्लीकेशन मूव करते हैं, अगर उस लायक अगर इनको धाराएं दिखती हैं तो वो बेल भी मंजूर कर सकते जी। लेकिन मैं तो एक बात कह रहा हूँ, ये तो विधि की एक प्रक्रिया है। चलिए, एडवोकेट होने के नाते आपने टेक्निकल टर्म्स भी दर्शकों को समझा दिए, लेकिन अब समाजवादी पार्टी का स्टैंड इस पर क्या है? कपिल जी, समाजवादी पार्टी विधि की प्रक्रियाओं के साथ है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि यही ईडी अजय मिश्रा टेनी के घर क्यों नहीं जाती है, उनके पुत्र का भी तो जयंत शाख पे क्यों नहीं, जिनकी 25,000 जो है 25,000 गुना उनका जो है 5 सालों में कैसे धन हो गया, कभी इसकी जांच हुई है क्या? कभी इनकम टैक्स ने उनके घर छापा मारा है क्या? कभी अजय मिश्रा टेनी के घर पे छापा मारा है क्या? कभी जो है डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी क्या छापा मारा है क्या? आज जो लोग ये कह रहे हैं कि आज ये गिड़गिड़ा रहे हैं, वो रो रहे हैं, तो ऐसा भी तो है कि कभी कोई और भी रोया था। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि विधि अगर सही है तो बिल्कुल विधि के तहत जो भी कार्रवाई हो समाजवादी पार्टी उसके साथ करेगी, लेकिन ये जस्टिस होना चाहिए। और मैं तो एक बात कह रहा हूं कि जस्टिस सिर्फ एक तरफा नहीं होता है, सरकार भी जस्टिस करती है, ऐसा नहीं कि केवल न्यायालय करता है। तो लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, उनको उचित समुचित अन्य न्यायालय के सामने दंडित करने के लिए कार्रवाई करना, ये सब सरकार का ठीक है। आनंद दुबे जी, अगर ये विधि सम्मत कार्रवाई है तो उसका स्वागत समाजवादी पार्टी कर रही है, लेकिन पार्शियलिटी का आरोप आप लोगों पर लगातार जो लगता रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी, आपको पता ही है समाजवादी पार्टी का इतिहास क्या रहा है, किस तरह से उत्तर प्रदेश में भाई मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद या अन्य कई बड़े माफिया हैं जिनको पालने पोसने और आगे बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। अब समाजवादी पार्टी को थोड़ा बहुत दर्द तो होना स्वाभाविक सी बात है कि घर का पाला पोसा हुआ बच्चा भले आज वो कहीं हो, अगर उसके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो कष्ट होता है। ये समाजवादी पार्टी की पीड़ा को मैं समझ सकता हूँ। एक चीज मैं बहुत आपको स्पष्ट बताता हूँ, तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जस करनी तस भोगहु ताता और नरक जात पुनि क्या पछताता। तो आपने जो करनी किया है, आपने जो किया है उसका भोगदंड आपको मिल रहा है। आपने गरीबों पर अत्याचार किया, आपने अपराध किया, आपने बेहिसाब संपत्तियां अर्जित की, आज उसकी जांच हो रही है, जेल है। और देखिए, मुख्तार अंसारी तो अब्बास अंसारी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर हमला क्यों बोल रहे हैं? एसबीएसपी तो अब अलग हो चुकी है और आप लोगों से करीबियां ज्यादा देखी जा रही हैं। नहीं, मैं देखिए मैं ये अब्बास अंसारी तो वो उस पेड़ की एक बेल है, बेल तो जड़ और तना तो मुख्तार अंसारी है। मुख्तार अंसारी जी के समाजवादी पार्टी से क्या रिश्ते रहे ये तो बताने की जरूरत नहीं है, एक विषय। दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं, पहली बार आप देखिए ना कि इनकी संपत्तियों पर जो कार्रवाई होने की जो शुरुआत है वो हमारी सरकार में हुई, और अब तक जो है 4,000 करोड़ से ज्यादा संपत्ति जो है माफियाओं की जो है जब्त की जा चुकी है। इसमें केवल मुख्तार और अतीक ही नहीं है, तमाम माफिया हैं जिनकी संपत्ति अर्जित की है, गब्बर सिंह है, यशपाल है, तमाम लोग हैं जिनकी संपत्तियां जो है वो जब्त की गई हैं। और पहली बार आप देखिए ना कि 44 साल में पहली बार मुख्तार अंसारी को 2 मामलों में सजा हुई है, तो वो हमारी सरकार में हुई है। और जो भी विधिक कार्रवाई हो रही है सब कुछ कानून के दायरे में हो रहा है, न्यायालय खुला हुआ है। अगर इन्हें लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो ये न्यायालय जा सकते हैं, न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। लेकिन कपिल जी इस बात से पूरी तरह सहमत हो। कपिल जी लौटता हूं मैं, कपिल जी मैं लौटूंगा, ठीक है, बारी बारी से एक बार ओपनिंग रिमार्क्स हो जाए, ठीक है। अरविंद सर, क्रिमिनल्स की कुंडली पर लगातार एक्शन लिया जा रहा है, क्रिमिनल्स के खिलाफ बड़े जो माफिया रहे उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही, तस्वीर कितनी बदली है? क्योंकि अतीक की वो तस्वीर भी हमने देखी जहां उस सरकार के मुखिया की तारीफ करता नजर आया था, और अब ऐसे जो बड़े अपराधी रहे, जो बड़े माफिया रहे, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई देखी जा रही है। देखिए, ये इस स्ट्रेटजी को मैं बहुत सक्सेसफुल मानता हूं कि जो बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं उनके खिलाफ एनआईए का एक्शन हो रहा है, जिससे कि इंटर स्टेट एक्शन हो सके, और उनके खिलाफ जिन्होंने सैकड़ों करोड़ों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां हासिल कर रखी हैं उनके खिलाफ ईडी का भी एक्शन हो रहा है।
पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत जो अवैध रूप से मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा, क्राइम प्रोसीड्स के द्वारा जो संपत्तियां अर्जित की गई हैं, जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है, जो माफिया के नाम नहीं है, उसके रिश्तेदारों के नाम है, उसके सहयोगियों के नाम है, उनको जो जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ईडी को पीएमएलए एक्ट के तहत बड़ी वाइड पावर्स मिली हुई हैं, जो कि आईपीसी में, गैंगस्टर्स एक्ट में, अन्य में भी नहीं है। तो ये जो एक्शन लिया जा रहा है ये बहुत अच्छा है। इससे जो इकोनॉमिक एम्पायर हैं, जो भी माफियाज हैं, जी, बड़े बड़े गैंगस्टर्स हैं, उनके इकोनॉमिक एम्पायर पर इससे चोट लगेगी, आघात पहुंचेगा और इसका बड़ा अच्छा और बड़े दूरगामी परिणाम प्रदेश के अपराध जगत के लिए होंगे। जो इस तरीके से पैसे को खपाते थे विभिन्न नामों से, उनसे पूछा जाएगा कि भाई ये आपके पास पैसे का आया कहां से, इसका क्या ब्यौरा है। तो जैसा कि रिपोर्टिंग मैंने देखी है कि ये अब्बास अंसारी भी उसके बारे में नहीं बता पाए, गोलमोल जवाब देते रहे कि ये जो संपत्तियां ली गई हैं इसका उद्गम कहां से है, कहां से ये ली गई हैं। और जो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो ईडी को पावर्स हैं, बड़ी वाइड पावर्स हैं और इसका एक बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है सर। अन्य भी जो गैंगस्टर्स हैं, माफियाज हैं, जो प्रदेश में सक्रिय हैं, उनके भी परिवारीजनों पे अगर ये कार्रवाई होगी तो वो स्वागत योग्य है। बिल्कुल इजहार अली जी, माफियाओं की कमर तोड़कर रख दी जा रही है, दावा किया जा रहा है। एक बार कपिश भाई लौटते एक बार कमेंट ले लें बस, इसके बाद मैं आपके पास ही आ जाऊंगा। इजहार जी, क्या स्टैंड है अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी के बाद आपकी पार्टी का? नहीं, स्टैंड हमारा कोई नहीं है, पार्टी के विधायक हैं। और रही बात अब्बास अंसारी, देखिए अब्बास अंसारी, न्यायालय अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है। उनको लगेगा कि भाई उनको साथ कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो वो माननीय विधानसभा के सदस्य है, वो अभी शीतकालीन सत्र में उनको मौका मिलेगा तो वो सभापति से अपनी बात रखें सरकार के साथ। वो तो उनका विशेष अधिकार है। आप लोगों का स्टैंड क्या पार्टी का? क्योंकि बीजेपी से भी करीबियां हैं, मुख्तार अंसारी को छोड़ना चाह रहे, नहीं छोड़ना चाह रहे, वो भी सवाल हो सकता है आप लोगों से। जी सर, समझ नहीं पाया शाह जी, सवाल मेरा ये था इजहार जी कि एक तरफ हमने देखा कि किस तरह से आपके जो नेता हैं राजभर जी, वो बीजेपी की लगातार तारीफ कर रहे थे सरकार की, उन्होंने खूब तारीफ की। दूसरी तरफ अब्बास अंसारी जब गिरफ्तार हुए हैं तो एक असमंजस की स्थिति है, क्या डिफेंड करने में इस मुद्दे को लेकर? नहीं, हमारी कोर कमेटी, पार्टी की जो कोर कमेटी है उसकी बैठक होगी, बैठक में जो भी नेतृत्व। ठीक है कपिश जी, एक बड़ा आरोप है कि जब आप लोगों की सरकार थी तब इस तरह की कार्रवाइयां नहीं हुई, मुख्तार मूछे ऐंठकर घुमा करता था, अतीक खुला घुमा करता था। हालांकि अखिलेश जी ने एक बार मंच पे थोड़ा सा धक्का जरूर दिया था, लेकिन अब इनके सुर भी बदले हैं और स्थिति भी बदल गई है। देखिए, समाजवादी पार्टी कभी जो बाहुबली है उनसे दूर रहने की कोशिश, कोई अगर करीब रहने की कोशिश करता है तो भारतीय जनता। ब्रिजभूषण सिंह को आप जानते हो, ब्रिजेश सिंह को आप जानते हो, धनंजय सिंह को आप जानते होंगे, जिनका वर्चस्व प्राप्त है, भारतीय जनता पार्टी उनके संरक्षण करती है। मैं तो खुला कह रहा हूं। ब्रिजभूषण तो आपकी पार्टी में भी रहे कपिश जी, आपकी पार्टी में थे ही, आप भी जानते होंगे। सुन तो लें। अरे तो गंगा जल है ना, भारतीय जनता पार्टी जिनमें है उनपे तो आप कहीं नहीं पाए। गंगा जल है, सब साफ कर दिया। अभी अब्बास अंसारी इनके विधायक हो जाए और अभी जो है मुख्तार अंसारी इनके विधायक हो जाए, उसके बाद देखिए वॉशिंग मशीन है, एक तरफ से डालो दूसरी तरफ से सफेद करके निकाल ले। मैं एक बात पूछ रहा हूं कि एडीआर की रिपोर्ट है, 147 विधायक इनके ऐसे हैं जिन पर हीनियस क्राइम है। किसके घर ईडी गई, किसके घर सीबीआई गई, किसके घर बुलडोजर गया? 4 किसानों की हत्या करवा दी भारतीय जनता पार्टी के गृह राज्य मंत्री ने। और 120 इस कार्यकाल में और उसके पहले वाले कार्यकाल में भी आपके कौन से बड़े नेता थे जिन पर आरोप था और बीजेपी में शामिल होते इस बात साफ हो गए हों कपिश जी? मैं तो आपको एक बात कह रहा हूँ, उसको बीच में मत काटे। नहीं प्लीज कंप्लीट करिए, मैं तो रोक छोड़ ही रहा हूँ। बहुत सी चीजें ये तो विचारधारा वाली लड़ाई है, जवाब देने दीजिए। विचारधारा वाली लड़ाई दिख रही थी। हाँ, नहीं, जैन साहब ने वेलकम किया है, वेलकम तो मैं भी करूंगा, लेकिन पार्शियल वेलकम क्यों हो रहा है? जैन साहब को भी खुल के कहना चाहिए कि ब्रिजेश सिंह के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। आनंद दुबे जी बताइए, आप लोग पार्शियल कार्रवाई कर रहे हैं, वही आरोप फिर लग रहा है। और आपकी पार्टी में अगर कोई होता है तो पाक साफ हो जाता है, ये आरोप है। क्षत्रिय अपराधियों ब्रिजभूषण शरण सिंह का नाम लिया गया है। कार्रवाई क्यों नहीं होती है?
उन पर ईडी क्यों नहीं चलती? देखिए, जाति पूछकर बताया जा रहा है कि जाति देखकर आप लोग कार्रवाई करते हैं। निष्पक्ष कह सकते हैं ये? आनंद दुबे जी, शांत करा लीजिए तो मैं बोलूं। ठीक है, बोलिए। देखिए, जाति देखकर नियुक्ति करना, जाति देखकर नौकरी देना, जाति देखकर ठेका देना, जाति देखकर अपराधियों को जेल भेजना, जाति देखकर ही सारी व्यवस्था चलाना, ये तो समाजवादी पार्टी का पुराना खेल है जिसको उत्तर प्रदेश ने नहीं पूरे देश ने देखा है। अब मैं इनसे पूछता हूं, उन्होंने कहा कि सिर्फ मुख्तार और इस पर कार्रवाई क्यों? भैया, यशपाल तोमर पे भी हुई है, गब्बर सिंह पे भी हुई है, दिलीप मिश्रा पे भी हुई है, सुनील राठी पे भी हुई है, ध्रुव कुमार सिंह ये जो है पिछड़े हैं, ये दलित है, ये तो भारतीय सुनील राठी पर भी हुई है, सुंदर भाटी पे भी हुई है, अनिल दुजाना पे भी हुई है और अमित कसाना पर भी हुई है। हर चीज में और ये सारे के सारे वो हैं